बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा से खुश शादाबाद रखे, आमीन। मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी किचन में। आज हमारे किचन में बन रहा है नहायत ही मज़ेदार साबूदाने की खीर। इतनी मज़े की इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, ना बनाई होगी, ना ही ये रेसिपी किसी ना किसी साथ शेयर की होगी। मैंने इसके लिए लिया साबूदाना 6 टेबल स्पून लिया था और 1 लीटर दूध लिया है। साबूदाने को पहले मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद दूध जब बॉयल हो रहा था तो उसमें डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मीडियम तो लो फ्लेम पे पकाया है और इतना पकाया है यानी अच्छा सा वो गल गया है। इससे अच्छा ये कैसे पता चलेगा ये साबूदाना गल गया? तो ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाता है। देखिए जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो समझ जाएगा साबूदाना अच्छा पक गया, तैयार हो गया। फिर मैंने मज़ीद इसको पकाया है। पकाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करने रख देती हूँ। इसमें इतने फ़ायदे साबूदाने के, अगर मैं आज आपको बताने लगी तो यकीनन आप कल ही बनाने लगेंगी और आपका बल्कि ये हो जाएगा कि रूटीन में डेली आपको ये साबूदाना की खीर आप कहेंगे हमें खाना है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इतना इसमें एनर्जी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि इसकी डिटेल, ठीक है, कहाँ से हासिल होता है, क्या फ़ायदा है और किन किन बीमारियों का इसमें इलाज भी है, यानी मज़े भी हैं और फ़ायदे भी हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छा खैर वो जब होने लगी सही तो फिर मैंने उसमें शामिल कर दी है शुगर भी डाल के मतलब मज़ीद पकाना है, क्योंकि शुगर का अपना भी पानी निकलता है तो वो थोड़ा सा आप पता नहीं हो। आप लोग मेरी वीडियो जो भी है ज़रूर देखा करें, उसमें बाज़ दफ़ा कुछ छोटी छोटी टिप्स भी होती हैं जो बाद में आप मिस कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे जहन में, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है, कोई बुज़ुर्ग है तो भाई एक साबूदाने की खीर बना दो, बीमार है तो भी साबूदाने की खीर बना दो, भाई बच्चा है तो उसको बना दो। लेकिन ये इतना टेस्टी, इतनी मज़े की होती है, बल्कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे ख्याल में चावल की खीर छोड़कर यही खाएंगे। और रमज़ान के तो थोड़े से दिन रह गए, बल्कि आप कोशिश करें अफ्तार में एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। तो आप बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनी है, आज ही मैंने बनाई है। बल्कि ये है कि अगर बना डेली यही, जैसे थे ना गर्मी है तो चलो एक बार दही इस्तेमाल में, डेली दही भी इस्तेमाल में आ रहा है, उस तरह खीर भी इसकी बनाइएगा तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा मैंने इसको पता है क्या, थोड़ा सा ब्लेंडर में कर दिया तो बड़ा अच्छा इसका मतलब टेस्ट हो गया था, जाता है, यानी अच्छी सही मज़ेदार बनी है। और ये बना के फिर मैंने ना इसको फ्रिज में रख दी। हाँ, अगर जैसे आप लोग डेली खा रहे हैं तो अब ज़ाहिर ड्राई फ्रूट तो ये है कि मर्ज़ी है आपको कि आप डालें ना डालें, लेकिन ये है कि मैंने आज डाले थे। लेकिन मैं जैसे कभी ऐसे बनाती ना शादी, बस छोटे से 1-2 बादाम ले लिया, कभी हाँ वो काजू तो बहुत अच्छा टेस्टी होता है, वो डाल दिया, हाँ भी डाले, लेकिन मुझे सादे। अच्छा मैं इसमें जब डालती हूँ ना छोटी इलायची और बड़ी इलायची उसको पीस कर डालती हूँ, यानी अक्सर लोग तो सिर्फ छोटी इलायची ऐड करते हैं, मैं जो है ना बड़ी वाली भी इसमें ऐड करती हूँ तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जो भी मीठा बनाती हूँ तो उसमें बड़ी इलायची भी डालती हूँ, यानी खीर है, कस्टर्ड है, कुछ और भी है, उसका हलवा वगैरह में। ये देखिए बहुत मज़ेदार सी, अभी तो लग रहा है शायद थोड़ा सा पतला हो, लेकिन जब ठंडी हो जाएगी ना तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। देखिए ड्राई फ्रूट्स है, इसमें काजू हैं, बादाम, पिस्ते और अखरोट है। थोड़ा सा तो मैंने इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया था, वो मैंने अंदर शामिल कर दिया, क्योंकि चॉप करने के बाद थोड़ा सा पाउडर बन जाता है ना तो अच्छा टेस्टी हो जाता है। तो आज ही मैंने बनाई थी, तो दोपहर में बनाई थी, शाम को अफ्तारी के बाद इस्तेमाल में ले आए थे। बहुत ही मज़ेदार बनी है और बल्कि अभी ये रखी भी है। तो देखिए इतनी जल्दी तैयार हो गई है। अब आप भी खाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।